गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 88। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 14, गुलामी से मुक्ति। तो इसमें क्या बताया है, एक एंड्रोक्लीज नाम का व्यक्ति था, उसके साहस के बारे में बता के शेर और एंड्रोक्लीज के आपसी संबंधों को बताया गया है, मानवीय संबंध। जो एंड्रोक्लीज नाम का गुलाम राजा, मतलब बहुत पहले रोम में एक एंड्रोक्लीज नाम का एक गुलाम रहता था। गुलाम मतलब समझते जो किसी की गुलामी करते हैं। तो वो रहता था, तो उसका मालिक जो था वो बहुत क्रूर स्वभाव का था। वो उससे हमेशा दिन रात कोलू मतलब बहुत ज़्यादा काम करवाता था और उसे कोलों से पीटता था। तो एंड्रोक्लीज था ना, वो किसी भी तरह इससे छुटकारा पाना चाहता था। अगर वो जानता था कि उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है, फिर भी वो अक्सर अवसर पाकर भागने की कोशिश करने में रहता था। एक दिन वो मौका पाके वहाँ से भाग निकला। तो फिर जब वन में घूम रहा था एंड्रोक्लीज, तो उसने पहाड़ी के अंदर देखा कि पहाड़ी के अंदर एक गुफा देखी। उस गुफा में उसको घर बनाने का सोचा उसने। वो गुफा उसको पसंद आई, उसने घर बनाने का सोचा, तो उसने उसके अंदर घर बना लिया। तो उसने सोचा कि घर से गर्मी, वर्षा, बारिश से सुरक्षा मिलेगी। ये सोचने लगा घर में वर्षा बारिश से सुरक्षा मिलेगी। इसलिए ये सोचकर उसने थोड़ा सा सूखी घास इकट्ठी की और नीचे बिछाकर बिस्तर बना लिया अपना सोने के लिए। लेकिन वास्तव में क्या था कि वो गुफा किसकी थी? शेर की गुफा थी। जब शेर अपने उसमें लौटा गुफा में, तो उसने एंड्रोक्लीज को देखा। तो एंड्रोक्लीज डर के मारे कांपने लगा। जब शेर उसे को लगा अब तो शेर मुझे मारकर खा जाएगा, लेकिन शेर ने उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया। आक्रमण करने की बजाय शेर ने अपना पंजा उसके ऊपर बढ़ाया और एंड्रोक्लीज से उसने कहा कि एंड्रोक्लीज ने शेर को देखा कि उसके पंजा खूब सूजा हुआ था और उसके पंजे में एक बहुत बड़ा कांटा चुभा हुआ था। तो उस एंड्रोक्लीज ने उसके कांटे को निकाला और जंगल से जड़ी बूटियाँ लाकर उसके घाव पर लगाई। 2-3 दिन में शेर का घाव भर गया। 2-3 दिन में शेर का घाव भर गया। तो वो जो शेर था ना, अपने स्नेह से एंड्रोक्लीज का हाथ चाटने लगा और बहुत दिन तक दोनों गुफा में एक साथ रहने लगे। शेर ने उसको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक दिन कुछ शिकारी उधर आए, उन्हें एंड्रोक्लीज को पहचान लिया कि ये तो वही है जो वहाँ से रोम से भाग के निकला है। तो उसको बंदी बनाकर वापस रोम ले गए और शीघ्र ही कोर्ट में उपस्थित करा और उसे मृत्युदंड दिया गया। रोम में एक अखाड़ा था जहाँ पशुओं की लड़ाई होती थी। तो पहलवान भी वहाँ युद्ध करते थे। तो रोम के सभी लोग इकट्ठे होकर बड़े चाव से तमाशा देखते थे। कभी कभी मनुष्य और पशुओं के युद्ध भी उस अखाड़े में हुआ करते थे। तो एंड्रोक्लीज को मारने के लिए वहाँ पर एक भूखा शेर भेजा। जब भूखे शेर को पिंजरे से बाहर निकाला, तो उसने एंड्रोक्लीज को लोगों की पढ़ाने वाले था वैसे। तो एंड्रोक्लीज को अखाड़े में लाया गया। उसकी हथकड़ी और बेड़ी निकाली और पिंजरे के सामने शेर का पिंजरे के दरवाज़ा खोल दिया। जब एंड्रोक्लीज था मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार था, तो शेर दहाड़ता हुआ पिंजरे से निकला और एंड्रोक्लीज की ओर बढ़ा। और जो और लोग थे ना, वो घबराने लगे कि अब तो एंड्रोक्लीज को शेर खा जाएगा। लेकिन शेर ने उसको खाया नहीं और उसका हाथ चाट लिया एंड्रोक्लीज का। तो सभी लोग इसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये शेर कौन था? वही था जिसको एंड्रोक्लीज ने घाव उसका ठीक करा था, कांटा निकाला था, वही शेर था। सब इसकी घटना को देख रहे थे। रोम के राजा भी वहीं पर खड़े थे और उन्होंने एंड्रोक्लीज से शेर के इस व्यवहार को जानना चाहा। तो उन्होंने बताया कि इस शेर का मैंने कांटा निकाला था और पूरी कहानी सुनाई। तो राजा जो थे ना, वो उसकी बात से प्रभावित हुए और उनको बाहर स्वतंत्र एंड्रोक्लीज को छोड़ दिया और शेर के दया के बदले में एंड्रोक्लीज को गुलामी से मुक्ति मिली। तो इसकी रीडिंग हम कल करेंगे। आप भी ऐसे अच्छे काम करिए। तो जानवरों के साथ भी हम मानवता का व्यवहार रख सकते हैं, उनकी मदद कर कर। थैंक यू। हैव ए गुड डे।